कदम निरंतर उनकी घोषित ये परिणाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। मैं आज आपको एक ऐसे दानवीर कर्ण की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। दरअसल उनका नाम तो दानचंद था, लेकिन वो निपट कंजूस थे। और उनकी दानचंद, अब इस उम्र के पड़ाव में हम लोग हैं, थोड़ा बहुत दान कर लिया करो। दानचंद ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने कहा, तेरी सब बातें मुझे बहुत पसंद आती हैं, लेकिन तू दान की बात मत किया कर। जब तू दान की बात करती है तो मेरी हालत खराब हो जाती है। उन्होंने कहा, जीवन बीत गया दानचंद, तुम अपनी आदत से सुधरे नहीं। जाओ तो फिर गंगा ही नहा लो। दानचंद एकदम उछलकर खड़ा हो गया, कहने लगे, ये तेरी बात मेरे को बहुत पसंद आई, गंगा में नहा लूँगा। और दानचंद ने आनंद फानंद में तैयारी की और फटाफट निकल पड़ा। 12 किलोमीटर पैदल गया और 12 किलोमीटर पैदल जाके उस घाट को ढूंढा जिस घाट में लोगों की भीड़ नहीं होती थी, पंडे नहीं आते थे। तो ऐसे घाट को, मरघट घाट को खोजा। मरघट घाट पे पहुंच के उसने सोचा, जल्दी से मैं डुबकी लगा लूं, कहीं ऐसा ना हो कोई मांगने वाला आ जाए। दोस्तों, ये सोच करके उसने जल्दी से तैयारी की और डुबकी मारने के लिए नीचे डूबा। अभी पूरी डुबकी लगाई भी नहीं थी कि एक आवाज़ आई, जजमान की जय हो। उसने कहा, तुम कौन हो? बोले, भाई हम पंडा हैं, हम कभी कभी यहाँ आते हैं, साल साल भर का लोग बाग हमें दे जाते हैं, ज़्यादा हम कहीं जाते नहीं हैं। तो उसने कहा, साल भर का? मैं तो तुम्हें महीने भर का भी नहीं देने वाला हूँ। तो कहने लगी, अच्छा भाई महीने भर का दे दो। बोले, ना ना ना, मैं तो तुमको एक दिन का भी नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा, भाई देना तो पड़ेगा। बोले, चलो अच्छा ठीक है। काफ़ी कसमकस के बाद निर्णय हुआ कि दे देंगे, लेकिन एक ढेला देंगे। उस जमाने में ढेला चलता होगा। तो उन्होंने कहा कि चलो ढेला ही टेक तो उन्होंने कहा, लेकिन ये भी उधार है। और उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने, 12 किलोमीटर गया था, 12 किलोमीटर वापस अपने घर पहुंच गया। पत्नी से बोला, मैं बहुत थक गया हूँ और विश्राम करना चाहता हूँ। इतना घबराया हुआ था। पत्नी ने कहा, गंगा नहाने गए थे कि युद्ध लड़ने गए थे? बोले, बस तू बोल मत, मुझे डिस्टर्ब मत कर और मुझे लेट जाने दे। चारपाई पे लेटा और जैसे ही उसने चादर तानी कि घंटी की आवाज़ हुई। उसने कहा, जाके देख कौन आया है। जाके दरवाज़ा खोला, जजमान की जय हो। बोले, भाई तुम कौन हो? पत्नी ने पूछा। बोले, हमें देने के लिए बोल आए थे, इसीलिए हम आ गए। पत्नी पति के पास आई, कहने लगी, भाई क्या देने के लिए बोल के आए थे? वो आए हैं। बोले, क्या पंडा यहाँ भी आ गया? बोले, हाँ। तो बोले, जाके बोल दो मैं बीमार हो गया। अब वो जाकर बोलती है कि मेरे पति बहुत बीमार हैं, बाहर नहीं आ सकते। पंडा कहता है, मेरे जजमान बीमार हो गए, अब तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि जजमान मेरे बीमार हैं और आप अकेली हो, तो कैसे जाऊंगा? आप तो कुछ खाने को मुझे ला दो। और वो वहीं बैठ गया। पत्नी अंदर गई। पत्नी ने कहा, भाई वो तो चौकड़ी मार के बैठ ही गए हैं और खाने को भी मांग रहे हैं। दानचंद बड़ा परेशान हुआ। दानचंद ने कहा, जाके बोल दो कि मैं मर गया। अब वो पत्नी रोते हुए बोली, भाई वो मर गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। क्या दानचंद खत्म हो गए? हमारे जजमान खत्म हो गए? अरे रे रे रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और जब तक उनकी पत्नी अंदर से पति को बताकर वापस आती, तब तक तो वो पूरे गांव को बोल आए कि हमारे जजमान खत्म हो गए हैं, और सारा गांव इकट्ठा हो गया। अब उनकी सजाई जाने लगी चौकी। अब वो जब उनको लिटाए जाने के लिए वो तैयार हो रही थी,
तो उनकी पत्नी रोने लगी, कहने लगी भाई ये मरे नहीं हैं, मुझे विश्वास करो, मेरे पति मरे नहीं हैं। उन्होंने कहा मरे नहीं हैं, ये तो रीत होती है, प्यार होता है पत्नी का, तो पत्नी ऐसे ही बोलती है। औरतों ने उन्हें पकड़ लिया और उनको राम राम सत्य है कि करके उनको उठा लिया लोगों ने। लेकिन वो इतना मरा कंजूस कि सांस रोके पड़ा रहा, लेकिन उन्होंने एक ढेला देना मुनासिब नहीं समझा। अब धीरे से शमशान घाट पहुंच गए। भगवान को मस्खरी सूझी। भगवान ने कहा कि मैं मजाक करने आए थे, वो परीक्षा लेने आए थे भगवान पंडित के रूप में। तो जब लोगों से कहा कि हम इनसे कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा महान पंडा से कि आप बोलो, जो भी बोलना चाहो, अब तो आखिरी है, कुछ भी कह लो महाराज। तो उनके कान में जाकर के बोला कि मैं आया बैकुंठ से तुझसे नाता जोड़, मैं बैकुंठ से आया हूँ, मैं भगवान हूँ, तुझसे नाता मैंने जोड़ा है, तो मांग, तू क्या मांगना चाहता है। तो उस चौकी पर लेटे लेटे उसने आंखें खोली और देखा कि फिर वही पंडा है, तो फिर आंखें बंद कर ली उसने। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा कि दुनिया मुझसे हारी है, लेकिन मैं तुझसे हार गया, मांग ले, क्या मांगना चाहता है। दानचंद ने हाथ जोड़ के कहा मेरा ढेला छोड़ दो और जाओ। दोस्तों, ऐसे ऐसे निपट कंजूस हमें मिल जाएंगे। करोड़ों का वारा नारा है, लेकिन कंजूसी की पराकाष्ठा है। दूसरी बात, कंजूसी यहाँ तक होती है कि हम जब किसी को दान दे देते हैं तो पंखों में लिखा देते हैं, मंदिरों में लिखा देते हैं, शमशान घाट पर लिखा देते हैं, फला की याद में दान दिया गया। इसकी ज़रूरत नहीं है। जिसको पता चलना था उसको चल गया, जिसको कर्मों की सज़ा मिलनी थी उसको मिलेगी। आपको ये लिखने की कतई ज़रूरत नहीं है कि इसकी याद में दान दिया गया। दान हमेशा चुपचाप होना चाहिए। दाएं हाथ का दान दिया हुआ बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। दान का यही बेसिक नियम है। लेकिन मरते हुए बाप को देखकर बेटे ने कपड़ा मंगवा लिया और कफन सिलने के लिए डाल। कहने लगे कि मेरे पिता जब उनका समय था, ना कुछ अच्छा खाया ना पिया, और कम से कम अब मैं अच्छे कफन उड़ा तो सकूँगा। सुन बेटे की बात, पिता ने खोली आँख। बेटा क्यों फिजूल खर्ची करता है, कपड़ा है, खराब नहीं होगा, जब तू मरेगा तो तेरे काम आएगा, तो आधे कफन से मेरा शरीर ढकना, आधा तू संभाल के रखना। दोस्तों, दुनिया में ऐसे ऐसे कंजूस होते हैं कि मतलब लिमिट क्रॉस होती है उनकी कंजूसी की। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी कमाई का जो भी आपको श्रद्धा हो ना पैसा निकालना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को दान देते हैं तो वो कई गुना बनकर हमारे पास वापस लौटता है। अनेक बुज़ुर्गों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे आसपास के माहौल में जो सीनियर्स हैं उन सभी ने हमें यही बात सिखाई है कि दान हमेशा गुप्त रूप से करना चाहिए और दान अवश्य करना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में तमाम ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं जिसमें दान की एक ऐसी परंपरा बना दी गई है कि उसे देना ही देना हो। चाहे रक्षाबंधन हो तो बहन बेटियों को देना है, श्राद्ध हो तो बुजुर्गों के हिसाब से, अनाथों अपाहिजों को सबको देना है, नवदुर्गा है तो कन्याओं को देना है। देने की मतलब उस कमाई का आखिरी हिस्सा, जो भी 100वां हिस्सा बचता है, आप अगर देते हैं तो वो निश्चित तौर पर रिटर्न होता है। जो कुछ भी आप देते हैं ईश्वर आपको वापस करता है, कई गुना कर के वापस आता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने घर की अलमारी में वो 100 रुपये रखे रहना चाहते हैं या उसे बैंक में डालकर उस पैसे को बढ़ाना चाहते हैं।
यानी अगर आप कुछ हिस्सा दान करेंगे तो ये किसी आरडी और एफडी जैसा हो जाएगा जो निरंतर बढ़ता जाएगा और आपके काम आएगा। जब भी कभी आपके जीवन में अप्रत्याशित सफलता मिलती है, अप्रत्याशित खुशी आती है, अचानक होती है, तो मान के चलिए कि आपके बुजुर्गों का हाथ है। किसी न किसी ने आपकी पीठ पीछे हाथ जोड़ रखा है, चाहे वो धरा पर हो और चाहे वो भगवान के पास हो, ऊपर हो, लेकिन कोई ना कोई तो है जो आप, क्योंकि 25 साल का नौजवान अगर महीने के 10 लाख रुपए कमाने लगता है तो इसका मतलब है कि ईश्वर की कहीं ना कहीं आपके ऊपर विशेष कृपा है। जब आपको धन धान्य से आप पूर्ण हैं, आप शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं, आपके आसपास आपके जो रिश्ते हैं वो आपके फलीभूत हो रहे हैं और आपके जीवन में कोई तनाव नहीं है, तो इसके लिए हमें हर पल शुक्रगुजार रहना चाहिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसने इंच मात्र भी आपको सहयोग किया है, साथ दिया है। इसलिए हमेशा आप एक तरह से नमन करिए उस लम्हों की, उस व्यक्ति की, उस समय की कि जिसमें आप तनाव मुक्त होकर के स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। क्योंकि कोई भी अनहोनी 1 मिनट में घटती है। कभी भी आप किसी का बुरा नहीं करेंगे तो कभी, प्रकृति का ये नियम है कि कभी आपके साथ बुरा नहीं होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो प्रकृति आपकी एक भी जर्रा ऐसा नहीं होगा आपकी मेहनत का जो जाया हो। जिस चीज़ में आपने मेहनत की है उसको ब्याज सहित आपको मिलेगा ही मिलेगा। और शुरुआती तौर में अगर आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो ऐसा मत मानिए कि हमारा बुरा हो रहा है। प्रकृति थोड़ी परीक्षा लेती है कि क्या तू उस लायक है, और जब वो समझ जाती है कि हाँ तू उस लायक है तो भगवान तुझे बहुत देता है, छप्पर फाड़ के देता है। यही हमने बुजुर्गों से सुना है और यही अपने जीवन में देखा है। तो देते रहिए, पाते रहिए, यही संसार का नियम है। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले कि जगह ही न बची मेरे आसियाने को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।